हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे स्टडी चैनल हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में आप सभी का वेलकम है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपसे राय मांगी थी कि आगे की हमारी जो भी वीडियो होगी, जो एसएससी का भी जो एग्जाम होना है सीएचएसएल जो +2 बेस पर होता है जनवरी के अंदर, उसके लिए हम जो जीके या करंट अफेयर की वीडियो बनाएंगे वो वन लाइनर बनाए या फिर एमसीक्यू टाइप, यानी एक क्वेश्चन उसके नीचे 4 ऑप्शन। लेकिन उनमें से ज्यादातर जो स्टूडेंट थे उन्होंने जो हमारे पास अपने राय भेजी है, सजेशन भेजे, उनके अकॉर्डिंग उनका कहना है कि आगे से मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो जैसे मैं पहले बनाता था वन लाइनर जी के उसी टाइप की बनाऊं। और दूसरा मैंने पूछा था कि जो राइटिंग आप जो स्क्रीन पर देखते हैं वो हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, तो वो भी ज्यादातर स्टूडेंट की हिंदी मीडियम में रिक्वेस्ट की गई है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो क्या कि इस वीडियो में आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे वो सारे इंग्लिश के अंदर है, लेकिन उनको मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा ये वन लाइनर नहीं है, इनके नीचे आपको हर क्वेश्चन के नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें जो राइट आंसर होगा वो आपको उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इस वीडियो के पर आपके जो कमेंट्स आएंगे उन पर आधारित होगी कि अगर आप जो पैटर्न आज की इस वीडियो में हमने फॉलो किया है उसमें चाहते हुए अलग पैटर्न है। ओके, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में हमने काफी मेहनत की है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है, वो सारे पुराने, ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है, लगभग उनमें लेटेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आगे जो एग्जाम होंगे उनमें आने की काफी संभावना है। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारी इस चैनल को देख रहे हो तो प्लीज आप इस तरह के बटन पर क्लिक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी सूचना आपको मिल सके। इसके अलावा अभी हमने जितनी भी हमारी वीडियो हम अपलोड करेंगे उन सभी को अगर आप चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो, दोबारा से उनको डाउनलोड कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, और वो सारे के सारे हिंदी मीडियम के अंदर आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कलेक्शन फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एचएसएससी। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, हाल ही में मणिपुर का राज्यपाल कौन बना है? अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब हर वीक हम 5 लकी विनर अनाउंस करेंगे। उनको हमने प्लानिंग नहीं किया, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं वो हमारे जो विनर हो गए उनको हम फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, यानी एक यूजर को 2 फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे वो जिसे वो ऑनलाइन जाकर सोल्व कर सकता है। ओके, तो प्लीज आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे, लेकिन आपको मैं इसमें हिंदी में ट्रांसलेट करता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर पहला, ये कहना ये चाहता है कि जो आर्य जनजाति थी वो सबसे पहले या उनकी जो प्राचीनतम सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी, यानी कहां पर आकर वो बसे थे। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु और दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो है सप्त सिंधु। देखिए, आपको मैं पहले जो आर्य जनजाति थी उनके बारे में कुछ बता देता हूं। जो आर्यों की भाषा थी उनकी भाषा संस्कृत थी, और उनका जो समाज था वो पितृ प्रधान था, यानी जो घर का मुखिया होता था वो कौन था? पिता यानी पुरुष था। इसके अलावा उनकी जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन और कृषि। इनके अलावा उनका जो प्रिय पशु था वो क्या था? घोड़ा। और उनका प्रिय देवता कौन था? इंद्र। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि आर्य जनजाति के जो लोग थे उन्होंने किस धातु की खोज की थी, तो उन्होंने किस धातु की खोज की थी? लोह धातु की। इसके अलावा जो आर्यों ने जो एक सभ्यता को निर्मित किया था यानी इसको बनाया था, उसको वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। वो एक ग्रामीण सभ्यता टाइप की थी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? सप्त सिंधु। यानी कि जो 1500 ईसा पूर्व
जहां पर आर्य ने अपना निवास स्थान बनाया था उसको सप्त सिंधु कहा जाता है। सप्त सिंधु यानी एक 7 नदियों का क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र को एक नाम और भी है इसका, उसका नाम क्या है? ब्रह्मवरित। इसके बाद जो आर्य जनजाति थी उन्होंने जो उत्तर वैदिक काल था यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बाद वो सिंध और गंगा के जो मैदानी क्षेत्र थे वहां पर वो आगे निकल गए थे और इसी क्षेत्र को आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? सप्त सिंधु। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यह किसने कहा था कि हिटलर ही जर्मनी है और जर्मनी ही अडोल्फ हिटलर है? इसके हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है आर हेस और सेकंड हिटलर और थर्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और फोर्थ मुसोलिनी। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि ये बात कब हुई थी। ये हुई थी 25 जनवरी 1934 को, सॉरी 25 फरवरी 1934 को। उस टाइम जो हिटलर था उसके सामने जितने भी इनके लोग थे ये सारे इकट्ठे हुए थे लाखों की संख्या में। उन्होंने एडोल्फ हिटलर के सामने शपथ ली थी। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं हिटलर के बारे में कुछ बता देता हूं। जैसे कि आपने सुना है जर्मनी के अंदर जो नाजीवाद था उसका संस्थापक कौन था? हिटलर। और हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 और उसने आत्महत्या कर ली थी 30 अप्रैल 1945 को, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, जो कि 1939 से 1945 के बीच में चला था। और जो नाजीवाद या जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी थी उसकी स्थापना हिटलर ने 1920 में की थी और उसके बाद 1930 में वो जर्मनी का प्रधानमंत्री बना था। और उसने उसका नारा था स्पेशली, वो नारा क्या था? एक राष्ट्र एक नाता। ठीक है, तो ये किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है, तो वो कहा था रुडोल्फ हेस। ऑप्शन नंबर 1। Who speak of cabinet system as the steering wheel of a ship of a state? यानी किसने मंत्रिमंडलीय जो पद्धति थी उसको राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था? तो हमारे पास इसके 4 ऑप्शन है। पहला म्यूर, सेकंड मैरियट, थर्ड लोवेल, फोर्थ बैकहॉट। तो इसका राइट आंसर है जो प्रोफेसर थे रोम से म्यूर, उन्होंने ये कहा था। रोम से म्यूर एक बहुत ही फेमस एक ब्रिटिश इतिहासकार थे और चिंतक थे जिन्होंने जो 1920 और 1930 के टाइम के बीच जो उदारवादी राजनीतिक दर्शन के विकास में उन्होंने बहुत अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, हु हैज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर प्राइम्स इंटरप्रेस यानी फर्स्ट अमोंग इक्वल्स? यानी कि ये किसने कहा था कि जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो सभी जो समक्ष है उनमें प्रथम है, उन्हें सबसे पहले है। तो हमारे पास उसी तरह उसके 4 ऑप्शन है, लोवेल, हार्कोट, लॉस्की एंड मॉर्ले। तो इसका राइट आंसर है मॉर्ले। मॉर्ले ने जो कहा था आपको मैं बिल्कुल जैसा उन्होंने बोला था आपको मैं बिल्कुल वो ही बताता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री का वर्णन करते हुए कहा था, यद्यपि मंत्रिमंडल में इसके सभी सदस्य समान है, एक ही वाणी बोलते हैं और ऐसा अवसर बहुत ही कम बार आता है जब इसमें अंतर हो। ठीक है, यानी कि जो मंत्रिमंडल है उसका प्रमुख कौन हुआ? प्रधानमंत्री। और ये कहा था मॉर्ले ने। स्पॉट द ओड आइटम इन द फ्लोइंग: बेसाल्ट, रूबी, सैफरिन, एमराल्ड। एमराल्ड बोलते जो पन्ना होता है उसको, रूबी आपको पता ही है, बेसाल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? अस्सी तासम, और सैफिरे को बोलते हैं नीलम। तो इसमें ओड कौन सा हुआ? देखिए इसमें ओड है बेसाल्ट, क्योंकि जो पन्ना, रूबी और नीलम है, ठीक है, ये जो रत्न होते हैं उनमें 3 मुख्य कीमती रत्न, या इसको आप जवाहरात भी बोल सकते हो, जो कि जो एक चट्टानों की अलग अलग क्वालिटी होती है, जैसे कोई अग्न्य चट्टान होती है, कोई कार्यांतरित चट्टान होती है, तो ये तीनों कार्यांतरित चट्टानों के रूप में पाई जाती है। लेकिन जो बेसाल्ट है वो एक अग्न्य चट्टान है। ओके, इसमें ओड कौन सा हुआ? बेसाल्ट। लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अस इन नियरली, यानी जो सूर्य से जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारे पास कितने समय में पहुंचता है लगभग? तो वो पहुंचता है, वो लेता है 8 मिनट
6 सेकंड। ठीक है, पहले आपको मैं कुछ सूर्य के बारे में बताता हूँ। सूर्य की जो उम्र है यानी कितने टाइम से ये बना हुआ है, तो वो मतलब जो साइंटिस्ट है उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं बताई, लेकिन एक लगभग बताई है, वो है 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, और सूर्य पर मैक्सिमम 2 गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिसमें हाइड्रोजन लगभग 71% और जो हीलियम है वो 26.5%। और जो सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसको क्रोड कहा जाता है, और उसका तापमान कितना होता है 1.5 इंटू 10⁷ सेंटीग्रेड। और इसका जो बाहरी भाग है सूर्य का, उसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा जो सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति, जिसे जुपिटर भी कहा जाता है। और सबसे छोटा कौन सा है, बुध ग्रह। इसके अलावा जो शुक्र ग्रह है उसको सांझ का तारा, भोर का ग्रह, ठीक है, और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है, और पृथ्वी के सबसे निकट भी शुक्र ग्रह है। इसके अलावा जो मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। आपको पता है जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट है, और वहां पर जो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहां पर भी वो लगभग 3 मिनट का समय लेता है। और सबसे दूर कौन सा है, प्लूटो। ठीक है, वहां पर पहुंचने में इसे लगभग 5.3 घंटे, ठीक है, यानी 5 घंटे 10-15 मिनट इसको वहां पर पहुंचने में टाइम लगता है। इसके अलावा आपको पता है कि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो कहां पर है, ओलिव्स पर्वत, और वो कहां पर है, मंगल ग्रह के ऊपर। ठीक है, तो सूर्य की किरणें हमारे तक पहुंचती है लगभग 8 मिनट, करेक्ट है, 8.16.6 सेकेंड। रडार इज यूज टू, जो रडार होती है वो किस लिए यूज की जाती है। सबसे पहले जो रडार की फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। हमारे पास इसके 4 ऑप्शन है। नंबर पहला ऑप्शन क्या है, लोकेट सबमर्ज्ड सबमरीन्स, यानी जो डूबी हुई जो पनडुब्बियां है उसका पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, जो रेडियो रिसीवर होते हैं उससे सिग्नल प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, जो दूरी पर जो वस्तुएं उनकी पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए। और लास्ट, जो तुल्यकालीन जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उनका पता लगाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डिटेक्ट एंड लोकेट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी जो दूरी स्थान पर जो वस्तुएं हैं उनको देखने और उनका पता लगाने के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कौन से सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, पहला रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, लास्ट टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन बोलते हैं अपवर्तन को, स्कैटरिंग बोलते हैं प्रकीर्णन, और इंटरफेरेंस बोलते हैं व्यतिकरण, और जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पर वो काम करता है। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत है उस पर वो काम करता है। इस सिद्धांत में क्या होता है, मान लीजिए कि जब कोई भी प्रकाश की किरण होती है वो किसी सघन माध्यम से जो विरल माध्यम है उसमें जो प्रवेश करती है, तो वहां पर जो अपवर्तन के कारण, ठीक है, जो अपवर्तित जो किरण होती है वो जो अभिलंब होता है उससे वो दूर हट जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे जो आपतन कोण होता है, ठीक है, उसको बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो ज्यादा होता रहता है। ठीक है, इसीलिए जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कौन से सिद्धांत पर काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द लैंग्वेज विच वाज यूज्ड टू बिल्ड इंटरनेट पेजेस इन द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज, हमारे पास इसके 4 ऑप्शन है, एक्सएलएम, DHTML, HTML और ASP। यानी कि जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इन चारों में से ऐसी कौन सी भाषा है जिसके जो इंटरनेट का जो पेज तैयार करते हैं उसमें स्टार्टिंग में इसको यूज किया जाता था। देखिए इसमें जो XML है, ठीक है, वो दूसरी कौन सी है, HTML, और तीसरी DHTML। इसका आंसर है राइट HTML। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक स्टैंडर्ड जो मार्कवेज लैंग्वेज होती है वो है। और ये
कब बनी थी? ये बनी थी सन 1993 में। इसका एक अलग रूप आया, वो आया था 1996 में, जिसे बोलते हैं डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये 1996 में आई थी। और ये जो ASP है यानी एक्टिव सर्वर पेज, ये भी 1996 में स्टार्ट हुआ था। और इसी साल XML भी स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पुराना कौन सा है? HTML, जो कि 1993 में स्टार्ट हुआ था। बार बॉडी इज फाउंड, यानी कि जो बार बॉडी होती है वो कहां पर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जो फीमेल सोमेटिक सेल्स होती है उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर्स ऑफ स्टार डिपेंड ऑन देयर, यानी जो तारों का जो रंग होता है वो किस पर डिपेंड करता है? दूरी पर, रेडियस पर, टेम्परेचर पर, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर? तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। देखिए तारे के मुख्यतः 3 रंग होते हैं स्पेशली। कौन से? लाल, सफेद और नीला। जब सबसे कम तापमान वहां पर होगा तो उसका रंग कौन सा होगा? लाल। और जब उससे थोड़ा ज्यादा होगा तो तब होगा सफेद। और जब बहुत ज्यादा उस पर टेम्परेचर होगा तब उसका रंग हो जाएगा नीला। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर, तापमान पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो ओजोन छिद्र है उसके लिए कारण है? ठीक है, तो पहले CO2, नेक्स्ट CO, CFC और SO2। तो एक ही इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके कारण जो ओजोन छिद्र है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, यानी वो बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने सुझाव दिया कि जो हम CFC यूज करते हैं उसकी जगह पर जो HFC है उसको यूज किया जाए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हुआ? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टर्स इज बर्निंग, डंपिंग, रिसाइकलिंग एंड बरिंग। बर्निंग यानी जलाना। ठीक है, यानी कि जो अजैव निम्नीकरण जो जितने भी अपशिष्ट होते हैं, ठीक है, उनको अगर हमें खत्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? देखिए, जैसे कि प्लास्टिक है, मान लीजिए प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टर है। ठीक है, अगर उसको जलाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा? जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें विषैली गैसें पैदा होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर उसको जमीन में गाड़ दें या कूड़े के रूप में कहीं पर भी उसको ढेर के रूप में जमा कर दें तो भी उसका वो एक स्थायी या परमानेंट उसका इलाज नहीं है। तो इसका एक परमानेंट इलाज क्या है कि उसको रिसाइकलिंग किया जाए, उसको दोबारा, मान लीजिए को गिलास है प्लास्टिक का, अगर वो खराब हो गया, उसको ऐसा नहीं कि उसको आप जला दोगे या कहीं पर मिट्टी के अंदर गाड़ दोगे, आप उसको दोबारा रिसाइकलिंग कर सकते हो, उसे कोई और शेप दे सकते हो। इसका राइट आंसर क्या हुआ? रिसाइकलिंग। द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट्स, यानी जो वायुयान और रॉकेट है उनको बनाने के लिए जो मेटल यूज किया जाता है वो कौन सा है? निकेल, कॉपर, लेड या एल्यूमिनियम? तो देखिए इसका राइट आंसर है निकेल। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रबर बाय हीटिंग इट विद सल्फर इज कॉल्ड, यानी कि जो रबर है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, इसको सल्फर के साथ इसको हीट किया जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, सल्फोनेशन, गैल्वेनाइजेशन और वल्कनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? वल्कनाइजेशन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वल्कनीकरण। ओके, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया? पल्सेस बोलते हैं दाल, कि भारत में ऐसा कौन से राज्य है जो सबसे ज्यादा दाल को उत्पादित करता है? बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान? तो इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। देश की कुल जितनी भी दालें होती है उसका 24% हमें मध्य प्रदेश से मिलता है। इसके अलावा जो यूपी, उत्तर प्रदेश है वहां पर सबसे ज्यादा गेहूं, मसूर,
आलू और गन्ना सबसे ज्यादा यूपी के अंदर ही पैदा होता है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, अरहर और प्याज। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल है उसमें चावल और जूट सबसे ज्यादा होते हैं। इसके अलावा गुजरात के अंदर कपास और मूंगफली सबसे ज्यादा होती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि सबसे ज्यादा दाल कहां पर होती है, तो वो होती है मध्य प्रदेश के अंदर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नोबल गैस। नोबल गैस, इन चारों में से ऐसी कौन सी गैस है जो नोबल गैस नहीं है, यानी जो अक्रिय गैसें होती है, जो कोई क्रिया नहीं करती। नियोन, हीलियम, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन। देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी नोबल गैस है, लेकिन हाइड्रोजन एक नोबल गैस नहीं है। ठीक है, एकमात्र एक नोबल गैस है रेडॉन। उनको छोड़कर जितने भी सारी गैस है हमारे जो वायुमंडल उसमें मिलती है, लेकिन एक रेडॉन एक ऐसी नोबल गैस है जो हमारे जो वायुमंडल है उसमें वो नहीं मिलती। तो इन चारों में कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है, वो है हाइड्रोजन। विच इज द बेस्ट प्लांट सिटी इन इंडिया। ठीक है, इन चारों में से सबसे बेस्ट प्लांट सिटी कौन सी है, कोयम्बटूर, सैलम, चंडीगढ़ और नई दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या है, चंडीगढ़, जो कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तो उसके बाद आजाद होने के बाद सबसे पहले कौन सी बनी थी, चंडीगढ़। ठीक है, all vital atmospheric processes leading to various climatic and weather condition take place in the। देखिए ये कहना ये चाहता कि जितने भी जो जलवायु और जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो कौन से मंडल में होती है। हमारे पास चार ऑप्शन है, ट्रोपोस्फियर यानी एक सौर मंडल, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, आइनोस्फियर यानी कि आयन मंडल, और एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। तो इन चारों में से देखिए सबसे पहले मैं आपको जो हमारा मंडल होता है, जो हमारा वायुमंडल है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारा पूरा एनवायरनमेंट है, ठीक है, इसमें जो सबसे नीचे की परत होती है उसको क्या बोलते हैं हम, अक्षोभ मंडल। उसके ऊपर जो दूसरी परत होती है उसको बोलते हैं हम जो समताप मंडल है वो। ठीक है, उसके ऊपर थर्ड पर आती है ओजोन मंडल, और यहाँ पर आती है आयन मंडल, और सबसे जो लास्ट में ऊपर का एरिया बच गया उसको बोलते हैं बहिर्मंडल। ये जो अक्षोभ मंडल होता है इसकी जो सीमा होती है वो कितनी होती है, 8 से 18 किलोमीटर, और जो ऊपर समताप मंडल इसकी होती है 18 से 32 किलोमीटर, और ओजोन की होती है 3260 किलोमीटर, और आयन की होती है 60 से 240 किलोमीटर, और उससे ऊपर का जितना भी एरिया उसको बोलते हैं बहिर्मंडल। ठीक है, तो जिसमें जो मौसम संबंधी और जो मानसून वाली जितनी भी प्रोसेस होती है वो होती है हमारी अक्षोभ मंडल में। ठीक है, और जो दूसरा होता है समताप मंडल, जितने भी एरोप्लेन हवा में उड़ते हैं ये सारे समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि वहां पर जो मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, यानी आंधी तूफान बादल कुछ नहीं होते। ठीक है, उसके ऊपर ओजोन मंडल जहां पर हमारी ओजोन परत है। ठीक है, उसके ऊपर लास्ट में आयन मंडल। आयन मंडल में जितने भी 60 से 240 किलोमीटर के बीच का एरिया आता है वो आयन मंडल के अंदर आता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ, अक्षोभ मंडल। और अक्षोभ मंडल किसको कहते हैं, ट्रोपोस्फियर को। यानी अक्षोभ मंडल के अंदर जितने भी मौसम संबंधी जो एटमॉस्फेरिक प्रोसेस होती है वो इसके अंदर होती है, जो क्लाइमेट या वेदर से संबंधित हो। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द फास्टेस्ट costlier and relatively small form of storage managed by computer system hardware is disk, कैचे, मैन मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी। यानी कंप्यूटर सिस्टम जो हार्डवेयर है उसका मतलब ऐसा कौन सा एक हार्डवेयर है, ठीक है, जो सबसे महंगा, उसकी स्पीड सबसे तेज और सबसे छोटा होता है। तो हमारे पास इसके चार ऑप्शन, डिस्क, कैचे या इसको कैश भी बोलते हैं, मैन मेमोरी या फ्लैश मेमोरी। तो इसका आंसर है हमारे पास
कैश या कैचे, ठीक है, जिसको सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। आगे से हम कोशिश करेंगे जितनी भी हमारी वीडियो आएगी वो सारी हिंदी के अंदर लिखी होगी और हिंदी में एक्सप्लेन होगी, क्योंकि इससे काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लिखा है और क्या एक्सप्लेन हो रहा है। और आगे से जितनी भी वीडियो होगी वो सारी की सारी वन लाइनर होगी, ना कि एमसीक्यू टाइप के अंदर। तो इसमें एक तो हमारा पूरा पेज आ जाता है, ठीक है नहीं, और उसमें क्या हुआ, एक पेज के अंदर 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, ताकि एक वीडियो में आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा। और जो वन लाइनर वाले होते हैं वो इससे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होते हैं, ठीक है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।